बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर उलमाए दीन की, मसाजिद की, खानकाहों की, इबादत गाहों की प्रोफाइलिंग पिछले कुछ दिनों से चल रही है और ये माजी में भी हुआ करता था, इस बार भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ उलमाए दीन या सिर्फ जो मुसलमान हैं उनको लेकर इस तरह का इकदाम पुलिस का जिस पर इजहार तशवीश किया जा रहा। अगर ये मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के लिए ये इकदाम होता तो शायद बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव भी मानते। शक व शुबहात पैदा होते हैं सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, और समाजी हलकों में भी ज़बरदस्त तशवीश इस मामले पर है। मांगा क्या गया है, डिटेल्स क्या तलब की गई हैं, पहले ज़रा वो मैं बताऊं और उसके बाद जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा का स्टेटमेंट भी आया है। एक तो ये कि कश्मीर के अंदर ख़ास तौर से मसाजिद हैं, मदारिस हैं, मजहबी इदारों के इंतज़ाम से वाबस्ता अफराद हैं, कमेटियाँ हैं, उनकी प्रोफाइलिंग शुरू हो गई है, उनका डेटा मांगा जा रहा है। और नंबरदार जो गाँव की सतह पर महकमा महसूलात के जो मुलाजमीन हैं उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं कि मसाजिद, मदारिस, आइमा मसाजिद, नमाजियों जो कॉन्टीन्यूसली उन मसाजिद के अंदर हैं, असातिज़ा हैं, इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटियाँ जो हैं उनके मेंबर्स की तफसीलात हासिल करने के लिए परफॉर्मा उनको दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है जो भर कर देना है। इसमें कहा गया है कि ये जो गिनती की या सर्वे की मुहिम है इसकी तवज्जो मसाजिद और मदारिस के मालियात पर है, जिसमें तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ंड्स का ज़रिया क्या, रिसोर्सेज हैं वो, रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उसको कैसे पूरा किया जाता है। मामूल की तफसीलात के अलावा मदारिस के असातिज़ा आइमा से भी तवक्को की गई है कि वो अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स, जायदाद की मिल्कियत, सोशल मीडिया हैंडल, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन मॉडल के साथ जो मोबाइल फ़ोन का मॉडल और EMIM जो नंबर रहता है, IMEI नंबर जो रहता है उसकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। इसके अलावा नाम वगैरह वो सारी डिटेल्स तो आ जाएंगी। मदारिस और उनसे वाबस्ता जो लोग हैं उनका डेटा मांगा गया है। और बहुत सारे लोग इसको जोड़ते हैं कि वाइट कॉलर जो टेररिज्म है, डॉक्टर जिसमें पकड़े गए, वकला पकड़े गए, उस तहकीकात का एक हिस्सा है। अगर तहकीकात का हिस्सा है तो फिर ये भी क्लैरिफिकेशंस करनी होंगी पुलिस को कि सिर्फ आइमा मसाजिद पर या मुसलमानों पर ही उनकी नज़र क्यों है, जिस पर सवाल पूछे भी जा रहे हैं और पूछे जाने चाहिए। एक वसी पैमाने पर कश्मीर में पैरवी किए जाने वाले जो सूफ़ी विजन से बहुत सारे लोग नफ़रत भी करते हैं। हो सकता है कि उन लोगों को भी जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से कई बार वो गुरेज़ नहीं करते, मगर असल बात तो ये है कि अथॉरिटीज़ को भी क्लैरिफिकेशंस देनी होगी। और फिर तफसीलात ये भी मांगी गई हैं कि क्या कोई दहशतगर्दी से या तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा माजी में, अगर है तो उसकी डिटेल्स दें। किसी पर कोई केस है, कोई पेंडिंग केस है, अदालत की तरफ से सज़ाओं की डिटेल्स हैं वो भी दे। और यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस की मदद से पिछले साल नवंबर के पहले हफ्ते में आप सब जानते हैं कई डॉक्टरों को पकड़ा गया, तो शक व शुबहात पैदा हुए और बहुत सारे लोग कहते थे कि कार्रवाई आगे जा सकती है। ठीक है जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिर्फ मुसलमानों की बात होती है तो सवालात पूछे जाते हैं। अब मुत्तहिदा मजलिस उलमा जो एक मजहबी ज़िम्मेदारान का ग्रुप है, जो इस्लामी दीनी तंजीमों का सबसे बड़ा इतिहाद भी आप कह सकते हैं और बड़ा बाअसर ग्रुप है, पुलिस की तरफ से ये जो कार्रवाई की जा रही है इस पर एक तो तशवीश का इजहार किया गया है, संगीन सवालात उठाए हैं। मसाजिद, उनकी इंतज़ामिया की जो कमेटियाँ हैं, आइमा हैं, खुतबा हैं, इबादत गाहों से वाबस्ता अफराद हैं, उनके अहल खाना के बारे में जो वसी मदाखलत पर मबनी मालूमात तलब की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से तफसीली और कई सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं। मसाजिद के जो नज़्म व नस्क है, इंतज़ाम से वाबस्ता अफराद हैं, ज़ाती और हसास नौइयत की डिटेल्स या डेटा मांगा गया है। ज़ाती शनाख्ती कार्ड, ख़ानदानी क्वाइफ, माली मालूमात, फ़ोन तफसीलात, डिजिटल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, पासपोर्ट की तफसीलात, सफ़री तारीख़, हत्ता कि मोबाइल फ़ोन का जो IMEI नंबर्स तक शामिल हैं। अब बरेलवी, हनफी, देवबंदी या अहले हदीस भी तलब की जा रही है, जो मसलकी शनाख्त है वो भी पूछी जा रही है। इसके अलावा गैर मामूली मुदाखलत पर भी डेटा इकट्ठा करने की कार्रवाई जो है दीनी इदारों, आइमा और खुतबा और आम अवाम में शदीद बेचैनी और इस तरह पैदा कर दिया है। और ये प्राइवेसी का भी ब्रीच है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़िम्मेदारान भी मानते हैं। और संगीन सवालात खड़े किए गए हैं और मजहबी इदारों की जबर और निगरानी के ज़रिए मुनज़्ज़म तौर पर मुत्तहिदा मजलिस उलमा के मुताबिक
کنٹرول کرنے کی بھی ایک کوشش ہے. تو یہ ساری کہانی اب تک ہے جس پر آپ بوال بھی دیکھیں گے، اور ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کا دیکھا، لیکن اتنے آپ موبائل نمبر کا ڈیٹا IMEI نمبر تک جائیں گے یہ کسی نے سوچا نہیں تھا، جس پر اندرونی جو دینی معاملات ہے اس میں دخل کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے.